वोटर आई कार्ड को ऑनलाइन आप कैसे डाउनलोड करें, यही आज हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा? तो जहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है एक एप्लीकेशन जो कि गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया है, या बोल सकते हैं कि हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने उपलब्ध कराया है। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर। तो सिंपली आप चले जाएं प्ले स्टोर पर, ठीक है, और सर्च जो है वहाँ पे करें VOTER वोटर हेल्पलाइन, और उसको क्लिक करके जहाँ पे मुझे ओपन दिख रहा है यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखेगा। आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद चलिए एंटर करते हैं। चूँकि आप इसमें पहली बार एंट्री कर रहे होंगे, है ना, तो आपका यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह वगैरह से नहीं काम चलेगा। तो क्या करेंगे आप न्यू यूज़र के रूप में, न्यू यूज़र को आप क्लिक करिए, ठीक है। न्यू यूज़र को क्लिक करिए। इसको क्लिक करते ही इस तरह का आएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आप यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करें, ठीक है। जो आप उसको क्लिक करेंगे सेंड OTP पर, तो यहाँ OTP मांगेगा और आपका डिटेल्स भी मांगेगा। देखिए, जो चीज़ें मांगी जा रही है, मोबाइल नंबर दे दीजिए, फर्स्ट नेम मतलब जैसा कि आपका वोटर आई कार्ड में या फिर जैसा रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था उसमें लास्ट नेम, ठीक है, ये दे दिया। इसके बाद पासवर्ड आप एक बना लें अपना अच्छे से, जिसमें अंग्रेजी के छोटे अक्षर भी हों, बड़े अक्षर भी हों, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर हों, और जो मैथ्स के जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उसको भी आप दें। इसके बाद आप OTP एंटर करें, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट बटन को क्लिक कर दें। तो उसको क्लिक करते ही यहाँ पे दिखाएगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली, मतलब ये हो गया एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। एपिक कार्ड है, उसको आपको डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर तो रजिस्टर होना चाहिए, है ना, ताकि इसमें OTP है। जब आपका क्रिएट हो गया पासवर्ड, तब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालें और फिर एंटर करें पासवर्ड से। अब जो है, अब लॉगिन करने के लिए आपको फिर से ये OTP भेजेगा, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे सेंड OTP करना है। अब OTP जाएगा एक बार जब आप न्यू यूज़र के रूप में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे OTP सेंड हो गया है। अब यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आप डालिए 3 मिनट के भीतर। इसके बाद जो है लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जो है आप वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, ठीक। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन पर हमने किया क्लिक। इसके बाद नीचे आ जाएं और यहाँ जो फॉर्म 8 है उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही नीचे आते ही यहाँ पे आता है लेट्स स्टार्ट, ठीक है। इस टैब को आप करें क्लिक। इसको क्लिक करते ही इस तरह से पूछ रहा है डू यू ऑलरेडी हैव वोटर ID नंबर, है तो यस पर करें, नहीं है तो नहीं पर करें। मेरे पास है तो हम करेंगे यस पर और फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। इतना क्लिक करते ही यहाँ पे मांगता है ये वोटर ID नंबर और सेलेक्ट स्टेट। वोटर ID नंबर देंगे और यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट कर लेंगे। ये चुना हमने झारखंड। और इसके बाद क्या करेंगे, ये फेस डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे, समझ गए, वो बताएगा। फिर आगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ डालते हैं वोटर ID नंबर डालने के बाद और जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फेस डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा कुछ लिखता है, चलिए देखते हैं क्या लिखता है। लिखता है वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर ID, प्लीज़ क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। प्रोसीड को क्लिक करने के लिए बोलता है। चलिए इसको प्रोसीड को क्लिक कर देते हैं। तो प्रोसीड बटन को क्लिक करते ही ये सारा डिटेल्स आपको क्लिक करके दिखा देता है ना। आपका नेम, एज, जेंडर, पेरेंट या फिर स्पाउस, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट मतलब विधानसभा, फिर आपका लोकसभा क्षेत्र, जिला, स्टेट, और नीचे में जो आपका पार्ट नंबर यानी कि बूथ नंबर है और कौन सा एड्रेस में है बूथ, ठीक है, वो चीज़, और आपका वोटर जो लिस्ट है या फिर बोल सकते हैं इलेक्टोरल जो लिस्ट है उसमें आपका सीरियल नंबर कितना है ये भी बताता है। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। तो अगला पेज कुछ इस तरह खुलता है। देखिए, प्लीज़ एंटर योर पर्सनल पार्टिकुलर्स, है ना। एक बार देखने के लिए बोलता है, जो चीज़ें भरी हुई हैं उसको देख लीजिए और जो खाली है उसको भरते जाइए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जो सारी चीज़ें आपने भरी थी, है ना, अपना एप्लीकेंट का नेम, उसके पेरेंट का नाम, वो सब चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाता है। अब यहाँ पूछता है कि आधार डिटेल्स देने के लिए आधार नंबर दीजिए। यदि आप आधार नंबर देने में सक्षम नहीं हैं, ठीक है, क्या आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, यदि नहीं है तो भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं, और यदि है तो आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर दीजिए। जैसे ही आप सही भरते हैं आधार नंबर, तो यहाँ पे आपका इस तरह से ग्रीन टिक आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मोबाइल नंबर भरते हैं, फिर आप एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर दें या फिर रिलेटिव का नंबर दें, फिर अपना ईमेल आईडी दें, है ना, और फिर या फिर रिलेटिव का ईमेल आईडी नंबर दें। तो हमने ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, तो हमने सभी चीज़ें भर दी, ठीक है। यहाँ ऑप्शनल है, या तो आप अपना मोबाइल नंबर दें या फिर रिलेटिव का दें, या तो अपना ईमेल आईडी दें और फिर
ईमेल आईडी दें, यानी तो फिर अपने रिलेटिव का ईमेल आईडी दें। चलिए सब हमने भर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट करते ही ये पूछता है कि आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर चूज़ एनी वन, क्या चीज़ के लिए, शिफ्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, क्या आपका आवास बदल रहा है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, या जो निर्वाचक नामावली है उसमें कोई चीज़ गलती है उसको सुधारना चाहते हैं तो यही करना चाहते हैं। इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, क्या बिना करेक्शन किए आप कोई दूसरा एपिक कार्ड मंगाना चाहते हैं, या फिर रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विथ डिसेबिलिटी, या फिर कोई डिसेबिलिटी आपके साथ है। ठीक, तो यहाँ हमारे संबंध में करेक्शन ऑफ एंट्रीज यही वाला होगा। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। अब जो है अगला पेज आता है थिंग्स यू शुड नो, क्या, तो आई रिक्वेस्ट दैट रिप्लेसमेंट एपिक मे बी इशू टू मी ड्यू टू चेंज इन माई एड्रेस, या फिर क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है। तो क्या चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी है, मुझे करना है मोबाइल नंबर चेंज, तो सिर्फ इसी पर करेंगे क्लिक। आप फ़ोटो भी बदल सकते हैं, है ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी कुछ बदल सकते हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में आपको कुछ देना पड़ेगा। तो चलिए मोबाइल नंबर चूँकि मुझे एंटर कराना था, नहीं था इसमें रजिस्टर्ड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं तो फिर से ये मोबाइल नंबर को तो अब यहाँ मोबाइल नंबर देते हैं, ये दिया हमने मोबाइल नंबर। अब एक बार इसको करेंगे यहाँ से वेरीफाई, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। जैसे ही करते हैं वेरीफाई पर क्लिक तो यहाँ पे आ जाता है OTP जब आएगा तो फिर इसको यहाँ पे बटन दबाएंगे वेरीफाई पर, ठीक है, इस जगह पर, तो फिर वो वेरीफाई हो जाए। तो देखिए हमने डाल दिया OTP और करते हैं वेरीफाई पर अब क्लिक। तो यहाँ लिखता है कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, है ना। अब फिर से हमको करना होगा नेक्स्ट पर क्लिक। अब देखिए इस तरह से नया पेज यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे लिखता है कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी नाम है उसका वो आ जाएगा। और प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ से आप भर रहे हैं इसको, तो आप यहाँ पे टाइप कर दें, ठीक है, इस जगह पे आप टाइप कर दें और ये ऑलरेडी आपका टाइप किया हुआ आएगा। इसके बाद आप डन पर क्लिक करें। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही डन करते हैं तो आपको पूरा डिटेल्स A to Z जितना आपने पर्टिकुलर अभी भरा वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और आपको इसको देख करके कंफर्म करना है, यानी तो फिर बैक होना है यदि कुछ गलती या कुछ त्रुटि रह गई बाकी तो, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे कंफर्म पर क्लिक। जैसे हम लोग कंफर्म कर देते हैं तो इस तरह से एक रेफरेंस नंबर ID बताता है और इस तरह से थैंक यू का ऑप्शन आता है। अब जो है अब आप चले जाएंगे डाउनलोड एपिक कार्ड, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलिए करते हैं डाउनलोड। एक काम करें, इस रेफरेंस नंबर जो है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। चलिए हमने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं वापस। तो देखिए फिर से हम लोग आ गए वोटर हेल्पलाइन पर क्लिक करके फिर से उसी जगह पे। अब हम लोगों को यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे डाउनलोड एपिक कार्ड पर। डाउनलोड एपिक कार्ड पर क्यों? क्योंकि अब हम लोग मोबाइल नंबर को यहाँ पे दर्ज कर चुके हैं, डिटेल्स सारा डाल करके। चलिए इसको अब क्लिक करते हैं डाउनलोड एपिक कार्ड। अब यहाँ मांगता है कि आपके पास एपिक कार्ड है या फिर रेफरेंस नंबर है, दोनों से ही निकलेगा, या फिर सर्च बाय डिटेल्स। तो जो भी है आपके पास उससे करें। हमारे पास है एपिक नंबर तो हम लोग इसी से करेंगे। ये नंबर पर क्लिक करते हैं, कर दिया इस पर क्लिक। अब मांग रहा है एपिक नंबर और फिर स्टेट को चुन लें। जैसे मेरे संदर्भ में ये है आपका झारखंड, है ना, और यहाँ पे हम कर देंगे एपिक कार्ड नंबर टाइप। तो ये देखिए हमने कर दिया टाइप। अब करेंगे फेज डिटेल्स पर क्लिक और डिटेल्स हमारे पास हो जाएगा उपलब्ध। तो आप देखें कि इस तरह से आपका डिटेल्स वो आ जाएगा जैसे फेज डिटेल्स करते हैं। अब डाउनलोड इसको करने के लिए ये जो प्रोसीड बटन है इस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं उसी पर क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको OTP फिर से भेजता है। तो आप उस OTP डालने के बाद आप जैसे ही करेंगे वेरीफाई एंड डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक तो फिर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए OTP डालते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे कि यहाँ आपको 3 अनसक्सेसफुल OTP अटैम्प्ट्स पर ही आपको ये रोक देगा, मतलब 3 बार गलत आप नहीं डाल सकते हैं। 3 बार गलत डालेंगे तो आपको 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो चलिए हम डालते हैं अपना OTP। बताइए OTP 483095, ठीक है। चलिए हमने डाल दिया। तो वो डालने के बाद जैसे वेरीफाई एंड डाउनलोड पर करते हैं क्लिक तो इस तरह से पूरा खुल जाता है। ये ऊपर में डिटेल्स दिया हुआ है उसको मैंने सुरक्षा कारणों से छुपा करके रखा है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पूरा पब्लिक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप परेशान होंगे, हैरान होंगे और आपको तंग किया जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको हैक करने की कोशिश की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें सीक्रेट रहनी चाहिए। अब यदि आपको कहीं पर शेयर करना है इसको, तो शेयर करने के लिए यहाँ एक बटन है, आप देख पा रहे होंगे। इस बटन को आप करें क्लिक तो आपको शेयर का ऑप्शन आएगा। देखिए ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया, कहाँ पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे, ईमेल भेजना है या डाउनलोड करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं तीनों चीज़। इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो गया, है ना। इस पर व्हाट्सएप पर करेंगे तो व्हाट्सएप में चला जाएगा और ईमेल किसी को करेंगे तो ईमेल भी चला जाएगा।
तो सारे ही ऑप्शन बड़े ही आसान हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम जो एपी कार्ड है उसको ऑनलाइन आप खुद से डाउनलोड करें, और यदि डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे अपने मोबाइल नंबर को आप वोटर हेल्पलाइन पर रजिस्टर करें, ताकि आप ऑनलाइन जो है एपी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।